नमस्कार स्टूडेंट। जो आप लोग कमेंट कर रहे थे ना कि विषय आपका गणित का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये रहा आपका कक्षा 8वीं का जो आपका रियल पेपर जो है ना, रियल पेपर गणित जो आपका 9 दिसंबर को आप लोग जो परीक्षा दिए हैं, यहाँ पर आप लोग मिलान कर लीजिए कि आपने कितना सही उत्तर बनाकर आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूँ। जो आपका 9 दिसंबर का एग्जाम हुआ था विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा, यहाँ पर देख सकते हो, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र आपका देख सकते हो 2025 और 26। ये आपका रियल पेपर, यहाँ पर मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये आपका रियल पेपर का सॉल्यूशन बताया जा रहा है। इससे आप लोग मिलान कर लेना है कि कितना आप लोगों ने सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जैसा कि देखिएगा, कक्षा 8वीं का आपको समय दिया गया था 2 घंटे 30 मिनट का और कुल संग नंबर आपका है 60। तो पहला पहला प्रश्न 1 से लेकर 5 तक में बहुविकल्पीय है। तो इसमें से का है सही विकल्प, बोला है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखना है। ठीक है, पहला प्रश्न ये जो आपका दिया ना, इसका मान तो काफी आसान है प्रिय विद्यार्थी। दोनों का सबसे पहले लघुत्तम निकाल लेना है। दोनों का लघुत्तम 5 आएगा और 5 तो यहाँ पर 13 ऋण 7, जब दोनों को घटाइएगा 13 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 6/5, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको मिलान करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये तो इसका हो गया था बी वाला ऑप्शन। अगला अगला प्रश्न यहाँ पर है जो कि ऋण 36 बाई का बाई क्यूब बाई घन और भागा में दिया है 9 बाई का वाई वर्ग। इसका हल, जब आप लोग इसको हल करिएगा ना, इस प्रकार से मैं बता देना चाहता हूँ कि कैसे। तो माइनस में आपका 36 बाई का घात 3 दिया है और यहाँ पर 9 बाई का घात 2। तो ये यहाँ पर सबसे पहले 22 से 22 आपका यह कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 22। 9 से 36 तो यहाँ पर 4 होगा ना, यानी कि आंसर आएगा -4y। तो -4y देखिए, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 3 देखिए, इसी प्रकार से यहाँ पर है संख्या दिया गया है 2.56। तो पूछा इसका वर्गमूल, इसका वर्गमूल जो होगा ना, आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, तो सी में आपको टिक लगाना है 1.6। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही सही मिलान कर लेना है। मैं रियल पेपर का सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ जो कि 9 दिसंबर का ये जो परीक्षा हुआ था। अगला अगला बोला है 729 किसका घन है। 729, तो 729 जो है ना, आपका 9 का घन है। 9 बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसी प्रकार नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेखीय समीकरण है। यहाँ पर आपसे पूछा है रेखीय समीकरण, तो इसमें आपका रेखीय समीकरण देखिए, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये आपका रेखीय समीकरण है, रेखीय समीकरण। चलिए अब उसी प्रकार अब देखिएगा अपने अपने पेपर में, तो यहाँ पर दिया है 6 से लेकर 10 तक, तो रिक्त स्थान वाला प्रश्न दिया गया था। ठीक है, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं। पहला बोला है ना कि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं, तो इसमें सभी भुजाएं जो होता है ना, वो समान लंबाई की होती है। ठीक है, ये आपका क्लियर। प्रश्न 7 संख्याओं के रूप में प्रदर्शित की गई सूचनाएं तो यहाँ पर आपका होगा आंकड़े। क्या भरना है, आंकड़े। अगला बोला है यदि x का वर्ग बराबर का 64, तब x बराबर आपका 8 होगा। कितना होगा, 8। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 समप्राकृत संख्याओं के घन। समप्राकृत संख्याओं के जो घन होता है वो आपका सम होता है। क्या होता है, सम। चलिए, ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो यहाँ पर प्रिय विद्यार्थी आपका हो जाएगा सर्व समीकाएं। ठीक है, ये आपका क्लियर। अब अति लघु देखेंगे, लघुत्तरीय, यानी प्रश्न नंबर 26 तक पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा।
अब यहाँ पर देखिएगा अति लघुत्तरीय जो कि प्रश्न 11 से लेकर 16 तक में अति लघुत्तरीय है। तो आपका प्रश्न 11 में ये जो दिया ना इसका मान का है निकालने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको फास्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा ना तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बहुत जल्द इसे कंप्लीट करा देता हूँ। तो देखिए इसे जो आप लोग मान निकालिएगा ना इस प्रकार से तो निकल कर आएगा 1। कितना आएगा इसका आंसर? प्रश्न क्रमांक 11 का 1 आएगा आंसर। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर आप लोगों ने कितना निकाले हैं, मतलब परीक्षा में कितना लिख कर आए हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न 12 जो इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया गया है 2m बराबर 4m ऋण में 8/5, तो m का मान निकालना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा। m का मान बोला गया है निकालने के लिए, तो काफी सरल तरीके से इसका हल रहेगा। पहले यहाँ तक कर लीजिए, m बराबर 8/2 गुने का 5। उसके बाद फिर आपका ये रहेगा m का मान जो निकल कर आएगा 4/5, ठीक है। कितना? 4/5। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13 जो आपके परीक्षा में पूछा गया था। प्रश्न क्रमांक 13 जो कि आपका 9 दिसंबर को पूछा गया था। गणित का परीक्षा आपका 9 दिसंबर का था। तो चलिए इसका भी हल सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए प्रश्न 13 है कि किसी समबाहुभुज के बाह्य कोण व संलग्न अंतः कोण का अनुपात 1:5, तो इस बहुभुज होगी। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन इस प्रकार से आपको ज्ञात करना है। 1:5 आपको दिया गया है, तो x दूसरा आपका 5x बराबर 180। जब इसे हल करिएगा इस तरीके से हल करिएगा तो x का मान निकल कर आया है 30 डिग्री। कितना? 30 डिग्री, यानी भुजा आपका हो जाएगा 12 भुजा। कितना भुजा? 12 भुजा। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर ये आपका है कि संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय रूपन क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर फिर बताते थोड़ा सा कट गया, यहाँ पर लिखा हुआ है संकेतों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों का चित्रीय निरूपण जो है ना वो आपका चित्रालेख कहलाता है। क्या कहलाता है? चित्रालेख, ठीक है। प्रश्न 15 में है 243 में कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि प्राप्त संख्या पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन। देखिए 15 नंबर जो आपका है ना इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। उसके बाद लिखना है 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं बनता है, अतः 3 से गुना करने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। चलिए प्रश्न 15 आपका कंप्लीट और दिया गया टोटल प्रश्न आपका 26 तक। तो पूरा सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं एक एक करके। 16 में है एक आयताकार बॉक्स की लंबाई जो दिया है, लंबाई आपका 3x, चौड़ाई 4y, ऊंचाई 5z। तो बॉक्स का आयतन कहा है, तो घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ये रहा इसका सॉल्यूशन आपका कितना निकल कर आ गया 60xyz घन इकाई, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न 17 जो कि प्रश्न 17 जो है ना आपका लघु उत्तरीय टाइप का है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 17 आपका दिया है, हल करिए। प्रत्येक के लिए 3 अंक आपको दिया जाएगा, ठीक है। जब आप लोग परीक्षा में इसे बनाइएगा ना इस प्रकार का जो प्रश्न रहता है लघु उत्तरीय, तो आपको 3 अंक निर्धारित होता है इसके लिए। चलिए ये जो आपका दिया इसका हल बोला है करने के लिए। चलिए तो इस प्रकार से ये रहा ऋण 2x बराबर का 18, तो इसे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। तो ऋण 18/2, 2 से 18 कैंसिल, बचेगा x बराबर ऋण 9, ठीक है। ऊपर में भी दिखा देता हूं। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 18। एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 40 डिग्री है। कितना? 40। तो इसको इस प्रकार लिखना है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या 360 बटे का बाह्य कोण की माप।
तो आपका बाह्य कोण 40 है, 10 से 104 से 36 9 बार में, यानी भुजाओं की संख्या 9। भुजाओं की संख्या कितनी आया? 9। यहाँ पर बोला है ना कि 43 के वर्ग में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा 43 में इकाई का अंक 3 है। इकाई का अंक तो आपका 3 है, तो 43 के वर्ग का इकाई का अंक 3 गुने 3 निकल कर आएगा 9। कितना? 9। ठीक है, अगर इस प्रकार का प्रश्न बनाइएगा तो आपको 3 नंबर दिया जाता है। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न 20 में है ना, किसी समकोण त्रिभुज जो कि ए बी सी, आपका कोण भी 90, ए बी की भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 8 सेंटीमीटर, तो भुजा ए सी की लंबाई। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है। कैसा त्रिभुज? ये आपका समकोण त्रिभुज है। उसके बनाने के बाद लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण वर्ग बराबर होता है आधार वर्ग धन लंब वर्ग। तो ए सी का वर्ग बराबर इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन रहेगा। ए सी बराबर निकला है 10 सेंटीमीटर, यानी ए से लेकर सी की लंबाई हो गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21। अब देखिए प्रश्न 21, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 576 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन बन जाए। तो बोला है घन संख्या भी लिखिए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है 576 का। निकालने के बाद अभाज्य गुणनखंड के जोड़े बनाने पर 3 शेष बचते हैं, अतः 3 गुने 3 9 से भाग देने पर संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 नंबर, यदि किसी संख्या का 15% 45 हो तो वह संख्या बताना है। तो मान लेते हैं x, तब x गुने 15। देखिए यह जो 15 दिया है, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भागा देना होता है। तो ये आपका बराबर का 45। तो देखिए बराबर का 45 और 15 दिया 45, 3 गुने 100 करेंगे कितना निकल कर आएगा? 300, यानी x बराबर कितना आया? 300 आया। कितना? 300। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 23। प्रिय विद्यार्थी, अब हमारा प्रश्न है दीर्घोत्तरीय, जो कि इसको जब आप लोग परीक्षा में बनाते हैं ना दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो आपको 5 अंक दिया जाता है। ये इसको हल करना है। तो इस प्रकार से इसका हल यहाँ पर देखिए हल करके बताया गया जा रहा है। उसके बाद ये आपका हो जाएगा 60 बटे 30, 30 से 60 2। कितना? आंसर आपका 2 आया। ठीक है, इसी तरीके से हाँ ये प्रश्न नंबर 24 इस प्रकार से आपका प्रश्न दिया है। इसका हल सबसे पहले प्रायिकता निकालना है, जो कि अनुकूल परिणाम बटे का कुल परिणाम होता है। इतना करने के बाद आपको नीचे में लिखना है 3 प्राप्त करना 1/10, सम संख्या 1/2, अभाज्य संख्या 2/5। इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24। अब बचा हुआ है 25 और 1 26 नंबर। चलिए तो 25 नंबर सबसे पहले, रेडियो जो कि 1200 रुपये में और 5% बट्टे से बेच दिया। बट्टे का मतलब होता है डिस्काउंट, यानी कि छूट देना। तो विक्रय मूल्य बराबर इस प्रकार से आपका रहेगा, यानी 1140 रुपये। कितना? तो 1140 रुपये में बेचा गया है। चलिए अब आपका लास्ट प्रश्न ये रहा, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो प्रिय विद्यार्थी, ये तो आपको मैं कंप्लीट बता दिया हूँ गणित पेपर का सॉल्यूशन। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए, अगला कौन सा पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।